Right, the recording has begun. I'll start again, like usual, with your names. Alishba Vakas, you're up first, and then Anas, then Jawad, then Wali. तो कॉन्फिडेंस से मेरे बच्चों, और कॉन्फिडेंस से सोच समझ के करना है. जी Alishba, the diagram shows a total utility curve for a consumer at does marginal utility equal zero. तो लिशबा इसको आराम से देखें. कहाँ पे इकोनॉमिक्स में मार्जिनल जीरो हो जाते हैं टोटल्स के कंपैरिजन में? कौन सा? सी फॉर कैट. परफेक्ट, शाबाश. जब मार्जिनल जीरो होते हैं टोटल मैक्सिमाइज हो जाते हैं. तो बिल्कुल सी एज इन कैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. इन्होंने गलत बनाया हुआ है ये टीयू का डायग्राम, बट कॉन्सेप्ट उन्होंने चेक करना था कि क्या बच्चे को पता है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो मार्जिनल जीरो होती है. तो वेल डन जी. नेक्स्ट वन इज आई थिंक जवाद, बट आई जस्ट रीचेक. अनस, सॉरी अनस, आप बताएंगे बेटे, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व? ये अनस की आवाज नहीं थी. चलें, जवाद ने बता दिया, कोई मसला नहीं. मैं नेक्स्ट अनस को देखता हूँ. हाँ, इट विल रिमेन कॉन्वेक्स टू रीजन, बैकवर्ड बेंडिंग, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, due to diminishing marginal rate of substitution. For every extra good x, उसकी mu गिरती जा रही है. we're willing to give up less and less of y. कॉन्केव तो उल्टा होता है, मतलब जैसे पीपीसी होता है हमारा, तो वो गलत हो गया. और इट कैन इंटरसेक्ट अदर इंडिफरेंस कर्व्स एट एनी पॉइंट. नो, इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टी में है कि दे कैन नेवर इंटरसेक्ट because each difference indifference curve shows a different level of utility. Consumer will always prefer the higher point on the indifference curve. तो वो indifferent हो ही नहीं सकता दो different curves के ऊपर. Lower the indifference curve, greater the satisfaction attainable. इन्होंने उल्टा बता दिया है. Higher the indifference curve away from the origin, higher the satisfaction. So well done, 2 out of 2 for class. Anas, a Belgian traffic study concluded that there would be significant benefits if 10% of car drivers switch to using motorcycles during peak traffic time. Which result would be considered a cost of this change? Cost, not benefit. C is in cat, very good. Reduced safety standards. Motorbikes are much more riskier than cars. Reduced travel times तो एक benefit है. Reduced car emissions भी benefits हैं. Reduced traffic queues, मकसद यही था कि ये benefit लिया जाए. Anyone, any confusion? So far, 3 out of 3 for the class. Let's move on, Ji. Fahad, I think it's your turn. Fahad Abdullah. The diagram shows a firm's long run average cost curve, LRAC. What could explain the shape of the curve from X to Y? Take some time, Fahad. जल्दी आंसर ना कीजिएगा. B as in ball, बिल्कुल ठीक है. Increasing returns to scale due to economies of scale. So very well. Oh, काफी बच्चे आ गए थे. राइट जी, तो वेरी वेल डन. सो फार 4 आउट ऑफ 4. ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर कई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लगते हैं. इसका हर पॉइंट लीस्ट कॉस्ट होता है. इसकी शेप जब तक ये गिर रहा है इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. कि हम इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, लेबर कैपिटल वगैरह, और आउटपुट्स ज्यादा बढ़ रही हैं. और वाई के बाद डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ऊपर जाता है. टेक्निकल इनएफिशिएंसी नहीं होती, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है. हर पॉइंट लीस्ट कॉस्ट होता है. डिक्रीज इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाली ऑप्शन क्यों गलत थी? लॉन्ग रन में हम मजीद मशीनें लगा सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ेगी. बी करेक्ट था. इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड हैव बीन वाई फर्दर.
मोर देन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, ये बात सही है, लॉन्ग रन में मोर देन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, लेकिन क्या ये वजह है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की यू शेप? नो, इट्स इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। स्केल का वर्ड जब भी आए लॉन्ग रन है, खाली रिटर्न्स हो तो शॉर्ट रन, जिसमें एक फैक्टर प्रोडक्शन कैपिटल फिक्स रहता है, हम मेनली लेबर ऐड कर सकते हैं। तो वेरी वेल डन, लेट्स मूव ऑन। अब्दुल्ला जाकिर, आप बताएंगे नंबर 5। डरना नहीं क्वेश्चन से, तसल्ली से सोच समझ के कीजिएगा। डायग्राम शोज द एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स for a firm X that manufactures electronic goods. Firm X then completes a takeover of firm Y that supplies its component parts. उसने vertical backward integration की है, making them cheaper. तो उसकी cost कम हुई है. The original average revenue and average cost curves of firm X are AR1 and AC1. What is the position of average cost curve and average revenue curve after the takeover? Take your sweet time, Abdullah. अच्छा क्वेश्चन है। पहले एवरेज कॉस्ट को ठीक करें माइंड में। दो ऑप्शंस बच जाएंगी। फिर देखना कि डिमांड कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू, उस पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा भी कि नहीं। अब्दुल्ला जाकिर, आर यू देयर? हाँ हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अब्दुल्ला पहले मुझे बताएं, उसने अपना कंपोनेंट पार्ट मेकर खरीद लिया है, जिसकी वजह से कंपोनेंट पार्ट्स चीपर हो गए हैं, तो एवरेज कॉस्ट क्या? AC2 पे आ रहा है। आप सोचें, क्या ये डिमांड फैक्टर है या सप्लाई फैक्टर? क्या डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू शिफ्ट होगा? Option B as in ball. It was clearly a supply factor, nothing to do with demand. तो एवरेज रेवेन्यू कर्व AR1 पे रहेगा, एवरेज कॉस्ट कर्व पूरा नीचे शिफ्ट होके AC1 से AC2 पे। किसी बच्चे को ये समझ ना आ रही हो? All right, excellent. Let's move on. Now let me see, some other kids have entered, तो किसी से क्वेश्चन पूछना है। फहद हो गए, जवाद पहले दे चुके हैं आंसर। आ गए हैं जी नाइट नाइट इब्राहिम। इब्राहिम तसल्ली से, अभी तक AR1 वहीं पे रहेगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कम हुई है ना, सप्लायर चीप उसने ले लिया, अपना ले लिया है, तो उसको कंपोनेंट सस्ते मिल रहे हैं, उससे डिमांड कर्व का शिफ्ट नहीं आएगा। हाँ, ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी, शिफ्ट नहीं आएगा। ठीक हो गया? ओके इब्राहिम, देखिए इसको। LMN लिमिटेड ऑपरेट्स एज अ रिलेटिवली स्मॉल family owned business producer in an industry dominated by a few large firms. Its product is unique, so the owners are confident that they will be able to sell enough to provide them with sufficient revenue to allow a minimum acceptable level of performance for the firm. Other than survival, what is the most likely objective of this company? एक मिनट, इतनी जल्दी नहीं इब्राहिम, लेट अदर्स रीड द ऑप्शंस एट लीस्ट। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे यू डिड, लेकिन ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कॉलीग्स। तो इब्राहिम, हो सकता है बाकियों ने ना सुना हो, अब बता दें आपकी क्या ऑप्शन थी? बी फॉर बॉल।
प्रॉफिट सेटिस्फिशिंग, बिल्कुल सही है। ना मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ना रेवेन्यू मैक्सिमाइज, ना सेल्स मैक्सिमाइज। वो कह रहे हैं कि भाई इतने हम बेच लेंगे कि सफिशिएंट रेवेन्यू आ जाएगा टू अलाउ अ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट सेटिस्फिशिंग, जो कि ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्म्स के, उसमें से एक है। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, मैक्सिमम प्रॉफिट से नीचे कुछ भी सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। वेरी वेल डन इब्राहिम। Let's move on to number 7. Again, do not be afraid of the diagram. They're usually pretty simple. तो मानूर रेहान, मैं एक बार बच्चे भी चेक कर लूं कि कोई और, हाँ शहीर आ रहे हैं। मानूर रेहान पूरे कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा क्वेश्चन देखो, टेक योर स्वीट टाइम। Diagram shows the short run average cost, SRAC, and long run average cost, long run LRAC, curves for a firm producing computers. It usually produces 2,000 computers per week. An increase in demand requires the firm to produce 3,000 computers per week. How much will the average cost change in the long run if the firm makes a permanent decision to produce 3,000 computers per week? इट इज बी 40। देखो, जब वो 2000 कंप्यूटर्स बना रहे थे, हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तक गए, 80 कॉस्ट थी, 3000 पे 40 है, तो ऑफ कोर्स average cost will change by 40. Correct option. Anyone, any confusion? So far the class has got all the correct answers, so this is very, very heartening. Sorry, आप मुझे बताओ, जब 2000 आउटपुट थी, मैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तक जा रहा हूं, कितनी कॉस्ट थी? हाँ, 80। अब 3000 आउटपुट पे जाओ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे, अब कितनी कॉस्ट है? समझ आ गया? तो 40 इज द रिडक्शन, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट इज जी, अब ये बच्चे कुछ गलत कर लेते हैं, मोनोपोली समझ जाते हैं, इट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आयजा जे, आपसे पूछ रहा हूँ मेरा बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर यू नो kind of adopting the injured cat, and you are a hero. मैं बड़ा impress हुआ बेटे आपसे। Shlina told me the story, very impressive. Let me tell the class, आयजा ने एक बिल्ली, जिसको एक डॉग अटैक कर रहा था, आयजा, इज दैट द करेक्ट थिंग? इसने ना सिर्फ उसको बचाया, वो वेस्ट डाउन पैरालाइज थी, इन्होंने फंडिंग कलेक्ट की फ्रेंड्स से, पूरी कैंपेन की और उसको बेहतरीन वेट से इलाज करवाया। अब वो इनकी पेट बन चुकी है और बहुत प्यारी बिल्ली है, ये उसका बड़ा ख्याल रख रही हैं। सो दिस इज इंशाल्लाह जन्नत का रास्ता है ये, आयजा, वेरी वेल डन। अब शाबाश, दुनिया का रास्ता पकड़ो। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नॉट मोनोपोली? तसल्ली से देखो। मैंने बोला भी था, आइडेंटिकल इसमें नहीं होती, परफेक्ट कंपटीशन में होती है। आइजा, टेक योर टाइम, कम अगेन। अरे यार, क्या कर रहे हो जी? एनीवन एल्स वांट्स टू सॉल्व इट? ए बेटे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस मेकर होती हैं। हर फास्ट फूड रेस्टोरेंट की अपनी अपनी रेसिपी है, कढ़ाई चिकन बनाने वालों की अपनी रेसिपी है, तो थोड़ी बहुत प्राइस मेकर हैं वो। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं होती, डिफरेंशिएटेड होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जीरो और वेरी क्लोज टू नो बैरियर्स टू एंट्री, बहुत थोड़े बैरियर्स होते हैं। दिस इज लाइक फास्ट फूड मार्केट, टैक्सी कैब बिजनेसेस, स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस। एक दफा ये फीचर रिवाइज कर लें फ्रॉम बेसिक नोट्स, आइजा। ओके, नो वरीज। नंबर, अभी एक गलत हुआ है क्लास का सिर्फ, तो नंबर 9 के लिए आई एम गोइंग टू गिव इट टू, आफ्टर इब्राहिम वी हैड, मनूर ने भी बता दिया था। Manur so far has given all the correct answers. Muhammad Wali,
What is likely to have its cause in the separation of ownership and control in a firm? वली आराम से बताइएगा, कौन सा ऐसा इशू है जिसको बता दें, स्टिल बता दें। सी, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ओनरशिप होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में शेयर होल्डर्स के हाथ में। उनका एम होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ताकि उनको डिविडेंड मिले। लेकिन कंट्रोल कर रहे होते हैं एजेंट्स यानी मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। उनका एम होता है लॉन्ग रन ग्रोथ। वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं और प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। तो सेपरेशन या डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल इज प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। वेल डन वाली। नंबर 8। नंबर 10, हमने 8 ठीक किए 9 में से। नंबर 10 मुस्तफ़ा करेंगे जी। मुस्तफ़ा मैंने मोस्ट प्रॉब्ली ये पेपर किया हुआ है। लेकिन फर्म एक्स एंड वाई मर्ज इन अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, what must be true about the industry and the shape of a stage of production in which X and Y operate? D as in David, same industry, same stage of production, car maker with car maker, tractor maker with tractor maker, bakery with bakery. ये है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वेल डन मेरा बेटा। 9 आउट ऑफ 10। ये पेपर जरा आसान है लेकिन आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। नंबर 11 goes to I think Zan Butt, if I'm not wrong. नहीं, शहीर। Shahir Junior, which government policy would not be classified as regulation? कौन सी पॉलिसी है जो लॉ नहीं है? पॉलिसी ढूंढनी है आपने। शहीर, इतने स्मार्ट बच्चे क्या कर रहे हो? लाइसेंसेज आर ऑलवेज रेगुलेशन। एनीवन एल्स? B for David. Taxation is a policy. Subsidy is a policy. Minimum maximum price regulation. Ban regulation. Compulsory wearing of seat belts. Law है, चलान होगा। Licenses देना for extraction of water from rivers is also a law, a regulation. Everyone clear? चलें, pretty good जी। 9 out of 11। अब अपना स्कोर खराब ना कीजिए एज अ क्लास। यू guys were going so well। एकदम से कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। Zan Butt, a government removes a subsidy on a rural bus service. What is the effect of this on the market for this bus service? तसल्ली से देखो, सब्सिडी हटाई है गवर्नमेंट ने। जैन बट अब क्लास में है। टेक योर टाइम। B for ball, shabash. Subsidies removal means rise in cost of production. Cost of production is a private cost. ठीक है। थोड़ा सा सी में भी शक पड़ रहा था कि प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट डिक्रीजेस, लेकिन प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इज डिमांड कर्व। वो शिफ्ट नहीं हो रहा, ऑन द कर्व मूवमेंट आ रही है। तो बी एज इन बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। एनीवन नॉट क्लियर? So far, so good, G. 10 out of 12. Let's move on to the next child. I think it's back to Alishba Vakas. If I'm not wrong, let me just quickly check. आयजा भी आ गई थी तो मे बी अब्दुल्ला जाकिर। अब्दुल्ला जाकिर का नाम सबसे पहले है एज में। अब्दुल्ला, sorry, this is a question for you. Yes. The graph shows the percentage growth in average earnings for an economy. Average wage growth percentage पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो रही है। What is the most likely cause of the pattern shown in the graph? क्यों wages कम हो रही है? एवरेज ग्रोथ क्यों कम हो रही है wages की?
Option D, as in David. Well done, Abdullah. 11 out of 13. An increase in the size of labor force. बेटे wage is price of labor. तो basically demand गिरे या supply बढ़े, wage नीचे आएगी. Decrease in the supply of labor, supply curve left पे shift होगा, wage बढ़ेगी. डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी ग्रो करेगी, फाइनल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, वेज बढ़ेगी. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, एमआरपी बढ़ेगा, वर्कर्स को ज्यादा वेज मिलेगी. इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेबर फोर्स, अब सप्लाई लेबर की राइट पे शिफ्ट होगी, वेज रेट कम. वेल डन अब्दुल्ला. नंबर 14, अलिशबा वकास में भी या आयजा, में एक बार नाम देख लूं जल्दी से. Isa J, redeem yourself. Table shows the output of chairs at a factory when different number of workers are employed. आप देखते जाओ. When will diminishing marginal returns to labor set in? हर एडिशनल वर्कर की आउटपुट कैलकुलेट करो, जहां पे कम होना शुरू हो वहां से मार्जिनल रिटर्न्स डिमिनिशिंग आ गया है लॉ. अरे आयजा, क्या कर रहे हो मेरा बेटा? Anyone else wants to answer this? बी फॉर बॉल, व्हेन द थर्ड वर्कर इज एम्प्लॉयड. मैं आपको समझाता हूँ आयजा एंड दूसरे बच्चे जिनको ये समझ नहीं आया, मैं कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ. आयजा, बी मोर रेगुलर इन दीज क्लासेस, ठीक है? एंड आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ वीकनेस इन कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ. यूज द ब्रीफ नोट्स फॉर क्विक रिविजन एंड गेट बैक ऑन ट्रैक. जी मेरा बेटा, पहला वर्कर जब हमने लगाया उसने 7 यूनिट बनाए, ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट थी. सेकंड वर्कर के आने पे 17 टोटल प्रोडक्ट हो गई, नंबर ऑफ चेयर्स 17 माइनस 7, इसने 10 ऐड की. थर्ड वर्कर 26 हो गई टोटल वर्कर 3 के साथ, 26 माइनस 17 9, यहीं पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गया. आयजा, यू गॉट इट? ओ, मुझे लगा था आपने डी बोला है. प्लीज बॉल या डेविड बोला करो. देन यू रिडीम्ड योरसेल्फ. वेल डन. सॉरी. ठीक है जी, नो वरीज, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वन इज अलिशबा फ्रॉम ओपीएफ. अलिशबा बेटे, मुश्किल क्वेश्चन आ गया आपके लिए. खैर, यू आर अ स्मार्ट किड, इंशाल्लाह यूल मैनेज. इन द डायग्राम, ओ मेरी फैमिली की कॉल आ रही है, मैं एक सेकेंड इनको बता दूं कि आई एम इन अ क्लास, या इनकी वीडियो स्टूडियो ऑन होगी, मैं बाद में कर लूंगा, कोई मसला नहीं जी. The diagram D represents the long run demand curve for labor in a firm operating. ज़ियाद राजा साहब फेवरेट स्टूडेंट आ गए हैं मेरे. ज़ियाद वेरी फेवरेट. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम. लेकिन ऑलवेज लेट. जी अलिशबा, in the diagram D represents the long run demand curve for labor in a firm operating in an imperfect market. अब ये प्रोडक्ट मार्केट की बात हो रही है. When there is a fall in amount of capital invested per worker, हम मशीनरी कम दे रहे हैं, कैपिटल कम दे रहे हैं वर्कर्स को, कंप्यूटर्स वगैरह, the marginal revenue product of labor curve shifts from MRP1 to MRP2. देखो नीचे शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व फॉर लेबर इन लेबर मार्केट. How does this shift affect the amount of labor employed in the long run when wages fall? अब जरा तसल्ली से अलिशबा को हिंट दे रहा हूँ. नॉर्मली हमारा MCL और MRP कर्व, हम ACL MCL लगा रहे होते हैं, उसके मुताबिक डिसाइड हो रहा होता है. आपने यहाँ पे देखना है कि जब वेज एक खास रेट पे फिक्स हो, वही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो तसल्ली से कोशिश करें. सॉरी. गुड. थोड़े हैं थोड़े, ये आसान पेपर था ना. अब आप ग्रो कर जाएं. 10th को पेपर है ना आपका? 11 को, सॉरी, वो A1 का है. आपके पास ग्रो अप करने के लिए बाकी 7 दिन है, तो ग्रो अप कर जाएं. शाबाश जी. अलिशबा, टेक योर टाइम. आपने सिर्फ MCL MRP के इक्विलिब्रियम ढूंढने हैं मेरा बेटा, दोनों. अरे नहीं. एनीवन एल्स वांट्स टू सॉल्व इट?
बी एज इन बॉल। बच्चा सोचता है डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है। आपने बी बोला था अलिशा? ओह सॉरी। देन द क्लास इज डूइंग वेल, 13 करेक्ट। सॉरी, मेरी हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, शायद मैं स्विमिंग करके आया हूँ, कान में पानी चला गया शायद। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट वेंट, बट मुझे आज गलत समझ आ रही है। बिल्कुल सही। मैं एक बार ये ड्रॉ करके फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जरा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। नॉर्मल सोच यही होती है कि डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है, एमआरपी तो वेज तो कम होनी चाहिए। असल में ये W1 पे पहले वेज दे रहे थे जब MRP 1 था। W1 वेज वॉज सप्लाई, ACL, MCL, ऐसे ही है। एक सेकंड जी, एक बच्चा कोई आ रहा है। ओ माय गॉड, समीद अजमल, एंड सो लेट। ये भी मेरा टॉप फेवरेट है आपके साथ साथ, बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना। राइट जी, सो वेज विल बी W1 विच विल बी, क्योंकि और कोई MCL कर्व नहीं है तो हमारे पास यही MCL है, इसी वेज पे मोनोप्सनी हायर कर रही है। अब वेज गिरेगी जब MRP इधर शिफ्ट होगा W2 पे, और अब ये MRP को S1, ACL, MCL, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, MCL MRP का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, पहले थे L1, अब हो गए L2। तो ऑप्शन बी एज इन बॉल। वेल डन लिश्वा। एनी क्वेश्चंस बच्चों? All right, let's move on. Next kid in the line is, let us see, अनस हुसैन। अनस शाबाश, कॉन्फिडेंस से। क्लास का स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, हमने इसको अच्छा ही रखना है जी। विच स्टेटमेंट अबाउट मनी इज करेक्ट? ओ माय गॉड, कैन नॉट बी एन इजियर क्वेश्चन। आराम से सोच के जवाब देना। मैंने क्या कहा था? आराम से सोच के, ताकि बाकी बच्चे ऑप्शंस पढ़ लें, और आपने भी चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ी। इट्स अ कार्डिनल मिस्टेक। बी एज इन बॉल इज करेक्ट। इट फंक्शंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट। लेकिन फिर भी गिव द क्वेश्चन इट्स ड्यू रिस्पेक्ट। ए क्या है जी? इट कंसिस्ट सोनली ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। मनी इज bank deposits, cash, notes and coins, as well as some instruments like building society deposits. In a broader term, तो घर, गाड़ियां, घोड़ा रेस में भागने वाला वो भी मनी है। बी बिल्कुल सही था। इट्स मॉनेटरी वैल्यू इक्वल्स इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। हमारा नोट मुश्किल से 7-8 रुपए में छपता है, उसकी वैल्यू 5,000 होती है, तो ये बात गलत है। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर नहीं होती। D, it operates only when there is double coincidence of want. ये barter system में होता था, not in economies with money in it. Next G, Anas के बाद I think it is Fahad. The twins will do it. Fahad bhai, 17. In country X, unemployment is rising at the same time as number of job vacancies is increasing. What is the most likely reason for this? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जरा पूरी ऑप्शंस पढ़ के 10-15 सेकंड लो और फिर बता रहा। This is wrong. Third wrong. Anyone else wants to do it? Sorry? D for David is correct. आपने शायद immobility नहीं पढ़ा फहद। Immobility जल्दी करके चले। लेट्स सी, लेट्स रिजेक्ट ऑल द ऑप्शन। वाज अ टफ क्वेश्चन। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स मीन एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, या एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगी, मानता हूं, लेकिन जॉब वैकेंसीज नहीं बढ़ेगी। उसमें तो बिजनेस क्लोज हो रहे होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज राइजिंग, इसमें जॉब वैकेंसीज बढ़ेंगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट राइज नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगी। रिजेक्ट। जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर इज राइजिंग, फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि वर्कर फौरन दूसरे इलाकों में चले जाएंगे जहां जहां जॉब वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं।
occupational immobility, ability to switch industries because of lack of training, being specialized in one work. इमोबाइल हैं वर्कर्स, जॉब्स क्रिएट हुई हैं लेकिन वो उस पर जा ही नहीं सके, उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं थी. सो as a class we've done fourth wrong in my opinion, third या fourth wrong, I'm not sure, maybe third. Well done, the class. Let's move on. Jawad, an increase in which variable affecting labor markets is most likely to reduce the natural rate of unemployment? ये जवाद अब्दुल्ला ने बताना है. डी फॉर डेविड, वेरी वेल डन. एक बार इसको समझते हैं. व्हाट इज नायरू या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन इकोनॉमी इज कंसिडर्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट बाय मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट? ठीक है, केन्जियंस तो कहते हैं ना हम पीछे होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट से, ये कहते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे होते हैं और सिर्फ इसमें फ्रिक्शनल और थोड़ी सी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, 3 to 4% डिफरेंट कंट्रीज में. अब इसमें कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, यानी सिक्लिकल नहीं है. वर्कर्स अगर जॉब करना चाहें तो लोअर पेड जॉब्स कर सकते हैं. साथ में इसके अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने का भी इतना चांस नहीं होता, बिकॉज 3% अनएम्प्लॉयमेंट है. अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो सप्लाई थोड़ी बहुत बढ़ सकती है वर्कर्स को हायर करके, तो इतनी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा, इसलिए इसको नायरू बोलते हैं. अब जरा देखते हैं लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट. अगर घर बैठे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, लोग जानबूझ के जॉब्स पे नहीं जाएंगे. जब वो जॉब्स पे नहीं जाएंगे तो एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. उन्होंने कहा है कि रिड्यूस करना है. मिलिटेंसी ऑफ ट्रेड यूनियंस बहुत लड़ाकी किस्म की हैं, पावरफुल हैं. वो तो स्ट्राइक्स करेंगी, हायर वेज करेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी. चाहे परफेक्ट मार्केट हो, मोनोप्सनी में शायद ना हो लेकिन बाकी मार्केट्स में ऐसा होगा. द नेशनल मिनिमम वेज एग्जैक्टली द सेम. ट्रेड यूनियन की तरह ये इक्विलिब्रियम से ऊपर मिनिमम वेज लगाएंगे और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. फिर जी, पार्टिसिपेशन ऑन ट्रेनिंग कोर्सेज. आपने वर्कर्स को स्किल्स दे दी, ट्रेनिंग दे दी, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. वो जो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड थे वो जल्दी से जॉब्स ढूंढ लेंगे. वेरी गुड. तो वी हैव 16 आउट ऑफ 19 मोस्ट प्रोबेबली. वेरी वेल डन. फहद के जवाब के बाद हमारे पास अब आ गए हैं नाइट यानी इब्राहिम. Ibrahim, a consumer has income of $1,000 per week. Consumer spends 80% of this on goods and services. Following an increase in the consumer's income to 1,200 per week, consumption increases to 900 per week. Which statement is correct? आराम से एक एक चीज कैलकुलेट कर दो. इब्राहिम, एक बार आपको फॉर्मूलाज बता दूं. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम. एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज चेंज इन इनकम. जैसे 1000 से 1200 गया, 200 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, यानी 1000 से 1200 चेंज इन इनकम, सॉरी. और स्पेंडिंग में पहले वो 80% कर रहा था यानी 800 हजार का, अब वो 900 स्पेंड कर रहा है यानी 100. समझ रहे हो? इस तरह करके आपने चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम. ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. टेक योर टाइम नाउ. इब्राहिम, बिल्कुल सिरा नहीं मिल रहा. Are you there? Maybe it's not. Okay, okay. I thought you were left the meeting. ठीक है, करो करो.
जी मैं करवाता हूं. Anybody wants to do it? सी. समीर जिंदाबाद. वेरी गुड अलिशबा. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अभी जरा तसल्ली से इसको करते हैं प्रॉपर सोल्यूशन के साथ. ये देखें बेटे, सबसे पहले 1000 उसकी इनकम थी और वो 80% स्पेंड कर रहा था. 1000 का सिंपली 80% कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर पे. $800 वो 1000 में से खर्च कर रहा था. अब वो 1200 में से 900 स्पेंड कर रहा है. ठीक है, तो उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम 8000 ओवर 1000. पहले 0.8 थी और अब 900 over 1200. This will be 0.75, something like that. Yes, 0.75. Right? तो ये हो गया. उसके बाद वो कह रहा है जी which statement is correct? So average propensity consume does not change. ये तो गलत हो गई. Initial average propensity consume is 0.5. 5 तो हो ही नहीं सकती, पॉइंट्स में होती है, वैसे ही गलत है, लेकिन 0.8 थी. अब जी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.5. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मैं भी करवाता हूं. चेंज इन इनकम कितना है? 1000 से चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. चेंज इन कंजम्पशन कितना? वही पीडी वाली बात है. 200 ओवर चेंज इन कंजम्पशन. 800 से वो गया 900 पे. सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया. इनकम ऊपर लिख दी है. चेंज इन कंजम्पशन इज 100 over change in income is 200.5 of every additional dollar वो consume कर रहा है. This is correct. Everyone 100%? कुछ ही को मसला आ रहे हैं प्लीज पूछ लें, क्योंकि एमपीसी एपीसी बच्चे कई दफा कंफ्यूज हो जाते हैं. डोंट बी शाय प्लीज. ऑलराइट. अब जी इब्राहिम ने चौथा हमारा क्लास का गलत हो गया क्वेश्चन. महानूर रेहान. महानूर कॉन्फिडेंस से नंबर 20. Table shows the data about the population of a country. What is the rate of unemployment? No, Manur. Anyone else wants to do it? Yes, correct. Yes. अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ताकि मानूर का भी डाउट निकालें और दूसरा भी. अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला ये हमेशा परसेंटेज होती है. नंबर अनएम्प्लॉयड ओवर लेबर फोर्स इनटू 100. आपने मोस्ट प्रोबेबली नहीं, आपने कुछ अजीब सा काम किया. बहरहाल कई बच्चे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं. नहीं, हमें लेबर फोर्स से डिवाइड करना. 300,000 over 1200,000 was the labor force into 100. This will be 25%. Option A. समझ आ गई मानू? आपने क्या किया था? एम्प्लॉयड नहीं ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट. वो एम्प्लॉयमेंट रेट होता. समझ रहे हो? Well done. Shabash. Let's move on. Number 21, and this goes to most probably Wali. Yes, there he is. He's done this paper, but still. What is not an aim of macroeconomic policy? बहुत आसान क्वेश्चन है. कौन सा एम मैक्रो नहीं है, माइक्रो है? सी. परेटो ऑप्टिमैलिटी, when no one can be made better off without making someone else worse off. इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एम है. एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना भी एम है. Satisfactory balance of payments भी aim है. Well done, Wali. So as a class, we've done 5 wrong, and let's try and not do any other wrong. Oops. अब ये क्वेश्चन बच्चों को वैसे ही डरा देता है, लेकिन there is nothing to be scared of. मुस्तफ़ा, चलें जी तसल्ली से देखिए. मुस्तफ़ा, diagram shows an increase in aggregate demand from AD1 to AD2. How can the subsequent impact on short run and long run macroeconomic equilibrium positions be shown using expectations augmented Phillips curve? जो नीचे long run Phillips curve है उस पे देखें
एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी बेटे। नहीं, नॉट 24, हमने 23 के किए थे। हाँ, सारे सारे हमारा जून 33 वाज द सेम एज जून 31, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया आज। हम्म। जी मेरा बेटा मुस्तफा, टेक योर टाइम। F to J to K, जरा अनश्योर होके बोला है, बोला सही है। लेट मी नाउ शो यू हाउ द सोल्यूशन इज डन। कंट्रोल V। अरे ये मैंने कोई पिछला वाला कर दिया जी। लेट मी डू इट अगेन। प्रिंट स्क्रीन, यस। और इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है। सबसे पहले तो कोई पॉइंट होना चाहिए ऑन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट हम कम होती दिखा सके। तो हम थे पॉइंट एफ पे, वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के थ्रू, अनएम्प्लॉयमेंट कम होके पॉइंट जे पे आएगी शॉर्ट रन में। अनएम्प्लॉयमेंट यू स्टार से U1 पे आ गई। वर्कर्स प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे महंगाई पी, वो बढ़ गई P1 पे। जब वो शॉपिंग करने गए उनको एहसास हुआ कि उनकी रियल इनकम गिर गई है। वो ट्रेड यूनियंस के थ्रू प्रेशर डालेंगे फर्म्स को वेज बढ़ाने का, उससे हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बाहर शिफ्ट होगा, हम के पे वापस आ जाएंगे। F to J to K, D is the correct option. Anyone not clear? Right? मुझे लगता है, या थैंक यू, बिकॉज मुझे अंदाजा था कि इसमें बच्चों को मसला होना चाहिए। देखो बेटे, मैं आप लोगों को एक बार, अरे ये मिटा ही रहा, चले कोई बात नहीं, हम नया बना लेते हैं। मैं आपको फिलिप्स कर्व पूरा ही पढ़ा देता हूँ, लॉन्ग रन का, शॉर्ट रन वाला। इधर आता है जी इन्फ्लेशन रेट, और इधर आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, इन्फ्लेशन डिमांड पुल वाली आती है और अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वगैरह आए तो ये कर्व शिफ्ट होगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज आए तो ये कर्व शिफ्ट होगा, वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन चेंज हो तब ये कर्व शिफ्ट होगा। ये है जी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 0। हम यू पे थे, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वाज एट यू स्टार। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगाई ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें, U1 पे लाएं। वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे 0% महंगाई। जब हम फिलिप्स कर्व तक गए तो पॉइंट ए पे प्राइस लेवल P बन गया। वर्कर्स 0% एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेट्स से महंगाई कोई 2% हुई, वर्कर्स की वेज 1% बढ़ाई गई। उनको पता लगा कि हमारी रियल इनकम गिर गई है, परचेजिंग पावर, वो ट्रेड यूनियंस बना के हंगामा करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व SRPC1 पे शिफ्ट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट वापस नेचुरल रेट U स्टार पे आ गई। समझ आ गई बात? फिर गवर्नमेंट ने दोबारा कोशिश की कि जी अनएम्प्लॉयमेंट कम करें। उन्होंने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगाई, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम की। हम पॉइंट सी पे शॉर्ट रन में आ गए। वर्कर एक्सपेक्ट कर रहे थे 2% महंगाई, वो बढ़ के कोई 5% पे चली गई। वेज बढ़ी कोई 1.5%। वर्कर्स को दोबारा एहसास हुआ कि हमारे साथ धोखा हुआ है, वो दोबारा ट्रेड यूनियन वगैरह बनाएंगे और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इसी तरह बार बार बाहर शिफ्ट होता रहेगा। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वापस नेचुरल रेट पे आएगा। तो यही मूवमेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी थी। अगर आप देखें F to J to K, F to J और फिर शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट हुआ टू K। सबको समझ आ गई बच्चों? ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन, टाइम थोड़ा एंड वी हैव टू फिनिश द क्लास। नंबर 23, लेट्स गिव इट टू द नेक्स्ट किड। शायद आखिरी 5 में खुद करवाऊंगा, टाइम हमारे पास कम हुआ, 14 मिनट है, हो जाएगा। समीर मजहर, कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा,
Number 23. How could high interest rates increase a country's rate of inflation? एक ही रीजन है, तसल्ली से देख के जरा 10 सेकंड लीजिएगा. समीर अब आप बता सकते हो. That's incorrect. Anyone else wants to do it? छठा गलत हो गया क्लास का. A is A. Increase in current borrowing costs of business. जिन लोगों ने समीर लोन लिए हुए थे और फिक्स नहीं करवाए थे इंटरेस्ट किसी पे ऊपर, उनको एकदम से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी. गॉट इट. बाकी देखते हैं. बाय इंक्रीजिंग द करंट बोरोइंग कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, करंट बोरोइंग कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बढ़ भी जाए, हम कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के मुताबिक नहीं. नेक्स्ट जी, बाय इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी. जरा सोचते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़े, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, डिमांड पर इन्फ्लेशन भी कम, और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, इंपोर्ट सस्ती, कॉस्ट पुश भी कम. बाय इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग, इससे तो लोग स्पेंडिंग कम करेंगे, कंजम्पशन विड्रॉ होगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम. समीर गॉट इट. Perfect. You're allowed to make occasional mistakes. It's normal. Shahir, redeem yourself. You're a good kid. सही आंसर आना चाहिए. Number 24. What is most likely to influence subsequent increase in national income as a result of government policy of reduced interest rates? शहीर मेरा बेटा, टेक योर टाइम. मतलब मैं देख रहा था कि आप क्लास में हैं कि नहीं. यहाँ रिवीजन की कमी है, वरना फौरन पिक हो जाता. बी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. एक दफा बच्चों को एमईसी थ्योरी तरह पढ़ा दूं. व्हाट इज एमईसी थ्योरी? कि फर्म्स इन्वेस्ट, marginal efficiency of capital is return on investment and interest rate is cost of investment. जब तक marginal efficiency of capital is greater than interest rate, यानी रिटर्न हमें ज्यादा आ रहा है मशीनरी लगाने पे, कमाई ज्यादा करके दे रही है, और इंटरेस्ट रेट कम है, तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे. इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी. और अगर MEC इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, तो इन्वेस्टमेंट गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, नेशनल इनकम गिरेगी. जब ये बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम आ जाता है और ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है. अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा रहा हूं. इट्स अ फॉरगॉटन सॉर्ट ऑफ टॉपिक इन यूनिट 1, इंटरेस्ट रेट, एंड इधर इन्वेस्टमेंट. MEC कर्व थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड होता हुआ इस तरह जाता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल. पहले इंटरेस्ट रेट था IR0, हम MEC कर्व तक गए, पॉइंट ए, इतनी इन्वेस्टमेंट फर्म्स कर रही थी. बिकॉज यहां पे सारे एरिया में, शेडेड एरिया में MEC ज्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट थोड़ा है. यहां पे दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया ये पॉइंट पे. अगर इंटरेस्ट रेट कम होता, जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा, तो हम MEC कर्व तक दोबारा गए, इन्वेस्टमेंट देखो बढ़ी, because again is shaded area में MEC was greater than interest rates. It's just like law of diminishing marginal utility का diagram. Everyone clear? So basically reduced interest rate से national income क्यों बढ़ेगी? Firms ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी, marginal efficiency of capital, return on capital ज्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उनको प्रॉफिट आ रहा है, वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और नेशनल इनकम बढ़ेगी. नाउ आई हैव टू स्पीड अप अ लिटिल. जल्दी से बेटे, ओपन एंड कोई भी बताता जाए. Which policy to reduce a current account deficit on the balance of payments could be described as expenditure switching policy? हम चाहते हैं फॉरेनर्स भी हमारी गुड्स खरीदें, लोकल लोग भी हमारी.
Decrease in exchange rate. Exports. B for ball. Decrease in exchange rates of the country's currency. फॉरेनर्स भी हमारी एक्सपोर्ट्स खरीदेंगे और लोकल लोग भी इंपोर्ट्स महंगी होने की वजह से अपनी गुड्स खरीदेंगे. B is correct. Which components are included in the financial account of balance of payment? उसके चार हिस्से याद करें. कौन सी ऑप्शन है? हम्म इतना जल्दी भी ना करें, हमारे पास 6 मिनट है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें रिकॉर्ड होती है. इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है. जी मेरा बेटा. ए इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. थोड़ा सा 10 सेकंड ले. इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन इनकम पर कैपिटा बिकॉज इट एडजस्ट फॉर. क्या चीज इसमें शामिल होती है जिसकी वजह से ये जीडीपी से. 10 सेकंड. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. इट्स अ मोर कॉम्पोजिट मेजर. सिर्फ पैसा नहीं देख रहा, एजुकेशन, हेल्थ केयर दोनों को देख रहे हैं. वेल डन जी. नंबर 28 जरा स्लोली बताइएगा. सम कंडीशंस फॉर प्रोवाइडिंग फॉरेन एड टू लो इनकम कंट्रीज कैन बी रिस्ट्रिक्टिव. साथ में कोई शर्तें लगी होती हैं. स्टॉप. विच काइंड ऑफ एड fits this description? Take 10 seconds guys please. ये 10 सेकंड किधर है जियाद? अब तुमने नहीं बोलना. ग्रांट्स दैट आर टाइड टू परचेजिंग डोनर कंट्री गुड्स. साथ शर्त लगा दी, बाकी सब में कोई शर्त नहीं थी. ये टाइड एड होती है. वेल डन ज्यादा चुप. नंबर 29. व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज. अब कोई गर्ल बताएगी. व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कंट्री टू राइज. 10 सेकंड्स लेके बेटे. कोई भी बच्ची बता दो. A. Increase in number of doctors, healthcare, education, environmental हालात, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब लिविंग स्टैंडर्ड का हिस्सा है. तो वेरी वेल डन. लास्ट क्वेश्चन. Globalization means that goods and services, capital and labor are traded on a worldwide basis. Which combination illustrates that each trade partner can benefit when a low income country trades with a high income country? दोनों का benefit आपने देखना है. Take your time. नहीं बता सकते. D as in David. Low income countries supplies seasonal labor to overcome shortages for picking fruit crops. वो बाहर जाके पैसा कमाएंगे, ठीक है. High income country repatriate wages to families of seasonal workers. हाई इनकम कंट्री जो है अपना प्रॉफिट वेजेस वापस भेजेंगे फैमिलीज को, तो उनको भी फायदा आएगा. सबको समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा रॉन्गली डिजाइन टेबल लग रहा है मुझे, लेकिन एक्सेप्टेबल है. ऑल राइट जी, दैट इज इट. आई एम क्लोजिंग द